अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज आपके साथ थोड़ी सी ना बातें होंगी और ज़्यादा राइड होगी। आज मैं ना आपको जापान का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो दिखाऊंगा और नाइट लाइफ जो जापान के अंदर चल रही है वो आपको दिखाऊंगा। ये एक किस्म का सिटी टूर होगा। इसमें आप जो है ना मुख्तलिफ रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं और किस तरह से जो ट्रैफिक है ना वो एक डिसिप्लिन के साथ चल रही है, वो भी आपको सारा नज़र आता ही जाएगा। अभी मैं एक जगह पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि सिटी की तरफ ही जा रहा हूँ डाउनटाउन में, तो क्यों ना साथ साथ एक थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए। बस मैसेज यही है कि आप देखते जाएं कि रोड किस तरह से हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और लोग जो है वो गाड़ी चलाते हैं तो कितना डिसिप्लिन चलाते हैं। कोई मतलब कि देख लेना अपना एक लाइन से हट के नहीं कोई भी गाड़ी चलाता, मतलब कि दरमियान में नहीं जा रहा, एक जो लाइन का पैटर्न बना हुआ है उसके अंदर चला रहे गाड़ियाँ। मतलब कि एक किस्म की आप कह लें कि ऑब्जर्वेशन है। और नाइट लाइफ जो है जापान के अंदर कितनी खूबसूरत है वो आप चेक करते जाएं, देखते जाएं और इंजॉय करते जाएं। भाई भी आपका इंजॉय कर रहा है। अभी जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, 18 है अभी। आप टेम्परेचर देख लें कितना खुशगवार है। शाम के 5:35 हो गए हैं। थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना तो आगे इन्होंने ना क्रिसमस लाइटिंग जो है वो शुरू कर दी हुई है। पूरी दुनिया में जो है ना वो क्रिसमस की तैयारियां नवंबर के फर्स्ट में शुरू हो जाती हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं वो अक्टूबर में भी करनी शुरू कर देती हैं, लेकिन मोस्टली जो कंट्रीज़ होती हैं ना उनमें नवंबर की फर्स्ट से जो है ना वो लाइटिंग शाइटिंग ये वो क्रिसमस का जो है ना वो शुरू कर देते हैं तैयारियाँ। अच्छा, अभी मैं डाउनटाउन में ऑलमोस्ट आ गया हुआ हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा ना तो वहाँ पे जितने भी आगे रोड्स आएंगे ना उधर आपको अपना दरख्तों के ऊपर इल्यूमिनेशन हुई नज़र आएगी। सड़कों पे भी, बिल्डिंग्स में भी काफ़ी सारी जो इल्यूमिनेशंस है ना वो अभी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी आज से। और आज की राइड जो है बड़ी स्लो एंड स्टीडी स्मूथ राइड है। कोई मतलब कि मेरा भगाने का दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल आराम से चलाने का दिल था। तो मैंने कहा चलो आराम से साथ में एक वीडियो भी बन जाएगी। कभी कभी वो जोश आता है ना कि यार भगाओ, नहीं आज वो वाला सीन नहीं है। आज है रिलैक्स मूड। जो लोग मतलब कि रिलैक्स राइडिंग करना पसंद करते हैं ना उनके लिए ये वाली वीडियो अच्छी है। यार ये वाला वेदर जो है ना ऑटम का इंतहाई खूबसूरत वेदर होता है, इंतहाई मज़ेदार। जो ठंडी हवा लगती है ना और आपको ठंड भी नहीं लगती और गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं ना। गर्मी का तो सीन ही ऑफ हो गया है। और बाइक भी जो है वो मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं होती इस मौसम के अंदर। अभी नेक्स्ट विद इन 2 वीक्स जितने भी ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, कुछ के तो पत्ते चेंज हो गए हैं कलर और कुछ के जो है ना वो विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स में ये सब के कलर्स चेंज हो जाएंगे और बड़ा ही खूबसूरत एक इन्वायरमेंट बन जाता है। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं यही वाली रोड पे क्यों अक्सर आता हूँ क्योंकि यही मेन सिटी की जो रोड है ना ये काफ़ी वाइड है। इस पे ट्रैफिक का जो फ़्लो है ना वो ज़्यादा बना रहता है और ट्रैफिक जैम जो है ना वो बहुत कम होता है। आप देख लें, अभी तो मैं सिर्फ बाइक पे हूँ ना तो इसलिए मैं बीच बीच में से गुज़र सकता हूँ, ये फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप गाड़ी पे हो, जो काम आपने 30 मिनट में जो सफ़र तय करना है ना वही सफ़र आप बाइक पे 10 मिनट में कर लेते हो। आपके पास अगर सिटी के अंदर बाइक है ना तो आप मतलब कि ऐसे ही है कि आपके पास कोई सुपर पावर है। अच्छा, एक आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। जितने भी ये डेवलप कंट्रीज़ होते हैं ना वहाँ पे अक्सर जो छोटी वाली स्ट्रीट्स होती हैं ना वो 2 वेज़ नहीं होती। मतलब कि बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी होती हैं जहाँ जिसमें हम सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते। आने के लिए आपको घूम के दूसरी स्ट्रीट से आना पड़ता है। तो इस तरह से जापान में भी बेशुमार ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिसमें आप इंटर तो हो सकते हैं लेकिन उसमें आप एग्ज़िट नहीं हो सकते। एग्ज़िट होने के लिए आपको दोबारा से अलग से घूम के दूसरी स्ट्रीट में से आना पड़ता है।
तो ठीक है फिर, स्टे सेफ एंड राइड सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा, बाय बाय।